नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोकिला व्रत की कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। व्रत और त्योहार की श्रेणी में प्रत्येक दिन और समय किसी न किसी तिथि, नक्षत्र, योग इत्यादि के कारण अपनी महत्ता रखता है। इसी के मध्य में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में आने वाले अंतिम दिन के समय पूर्णिमा तिथि पर कोकिला व्रत के साथ ही आषाढ़ मास की समाप्ति भी होती है। कोकिला व्रत उन व्रतों की श्रेणी में स्थान पाता है जिसमें प्राकृतिक प्रेम को मुख्य आधार के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का प्रभाव से जीवन और सृष्टि के संबंध और हमारे जीवन की शुभता नेचर के साथ जुड़कर अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ माह होता ही प्रकृति के भीतर नए बदलावों को दिखाने वाला माह। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कोकिला व्रत करने की परंपरा रही है। दोस्तों, कोकिला व्रत परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कोकिला व्रत एक लोक जीवन से जुड़ा और सांस्कृतिक महत्व से संबंध रखने वाला व्रत है। इस व्रत को विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में जुड़ी लोक कथाओं के साथ पौराणिक महत्व के साथ जुड़कर आगे बढ़ाता है। प्रत्येक जातियां प्रकृति के अमूल्य गुणों को पहचानते हुए उनके साथ अपने जीवन का तालमेल बिठाते हुए कई प्रकार के धार्मिक व आध्यात्मिक कृत्य करते हैं। इसी में जब भारतीय परंपराओं की बात आती है तो यहाँ भी ऐसे व्रत और पर्व है जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ मनुष्य प्रेम को दर्शाते हैं। कोकिला व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां रखती हैं। इस व्रत का मूल प्रयोजन सौभाग्य में वृद्धि पाने की ओर दाम्पत्य जीवन के सुख को पाने के लिए किया जाता है। विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। कोकिला व्रत करने से योग्य पति की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह जल्द होने का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को भी अन्य सभी प्रकार के व्रतों की भी भांति नियमों द्वारा रखा जाता है। अब आइए दोस्तों, हम कोकिला व्रत पूजन नियम विधान के बारे में जानते हैं। कोकिला व्रत में नियम पूर्वक विधि विधान से किया गया पूजन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जो भी इस व्रत का पालन नियम अनुसार और श्रद्धा भाव के साथ करते हैं उन्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कोकिला व्रत को पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पर इसका आरंभ एक दिन पहले से ही हो जाता है। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत दाम्पत्य सुख और अविवाहितों के लिए विवाह जल्द होने का वरदान देता है। कोकिला व्रत को विशेषकर कुमारी कन्याएं सुयोग्य पति की कामना के लिए करती हैं। जैसे तीज का व्रत भी जीवन साथी की लंबी आयु का वरदान देता है, उसी प्रकार कोकिला व्रत एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति को मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने सभी दैनिक नित्य कर्म करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। धर्म स्थलों की यात्रा और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शिव
और माता पार्वती का पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान का चित्र या फिर प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से अभिषेक करके गंगा जल अर्पित करना चाहिए। पूजा में सफेद व लाल रंग के पुष्प, बेलपत्र, द्रुवा, गंध, धूप, दीप आदि का उपयोग करना चाहिए। इस दिन निराहार रहकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातः काल समय पूजा के उपरांत सारा दिन व्रत का पालन करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात एक बार फिर से भगवान की आरती पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। शाम की पूजा पश्चात फलाहार करना चाहिए। इस तरह से पूजा करने पर भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोकिला व्रत कथा सुनते हैं। कोकिला व्रत की कथा का संबंध भगवान शिव और देवी सती से बताया गया है। इस कथा अनुसार माता सती भगवान को पाने के लिए एक लंबे समय तक कठोर तपस्या को करके उन्हें फिर से जीवन में पाती है। कोकिला व्रत कथा शिव पुराण में भी वर्णित बताई जाती है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म के सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव से बहुत नफरत करते थे, परंतु देवी सती अपने पिता की अनुमति के बिना भगवान शिव से विवाह करती है। दक्ष सती को अपने मन से निकाल देते हैं और उसे अपने सभी अधिकारों से वंचित कर देते हैं। राजा दक्ष अपनी पुत्री सती से इतने क्रोधित होते हैं कि उन्हें अपने घर से सदैव के लिए निकाल देते हैं। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में जब सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती ने यह बात सहन न हो पाई। सती ने शिव जी से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वह उनके पिता का घर ही क्यों न हो। सती शिव की बात से सहमत नहीं होती है और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। सती शिव जी से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती है कि उनके पिता उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत करते हैं। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती है और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है। सती अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वह उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और दक्ष के अहंकार का नाश होता है। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के कारण वह सती भी श्राप देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदन वन में निवास करेगी। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम प्राप्त होता है, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए किया।
उन्हें इस व्रत के प्रभाव से भगवान से फिर से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कोकिला व्रत के विषय में यह मान्यता है कि जो स्त्रियां इस व्रत का पालन करती है उन्हें जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। उनके भीतर उस शक्ति का आगमन होता है जो उन्हें अपने परिवार को जोड़े रखने और हर सुख दुख को सहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस व्रत को करने से सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है। इस दिन जड़ी बूटियों से स्नान करना उत्तम होता है। कुछ स्थानों पर कोयल का चित्र अथवा मूर्ति स्वरूप को मंदिर अथवा ब्राह्मण को भेंट भी किया जाता है। इस तरह से दोस्तों, कोकिला व्रत करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ से हमें सर्व सुख संपन्न मिलता है। तो हमारे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय।